स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। 4 ध्यान आकर्षण के साथ 11 विधेयक होंगे पेश। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। तो आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होना है। 4 ध्यान आकर्षण के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। 4 ध्यान आकर्षण के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। तो सत्र का तीसरा दिन आज, विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। 4 ध्यान आकर्षण के साथ 11 विधेयक होंगे पेश। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। सत्र का तीसरा दिन है आज और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। 4 ध्यान आकर्षणों के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। तो आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। सत्र का तीसरा दिन आज। 4 ध्यान आकर्षणों के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन। विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार। 4 ध्यान आकर्षणों के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। सत्र का आज तीसरा दिन। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। तो 4 ध्यान आकर्षणों के साथ आज विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश होना है। 4 ध्यान आकर्षणों के साथ 11 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज। आज विधानसभा में पास होगा अनुपूरक बजट। सत्र का तीसरा दिन है आज। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम गुप्ता से। शुभम, जानना चाहेंगे आपसे, आज सत्र का तीसरा दिन है, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और 13 से 17 सितंबर तक का ये सत्र है। आज तीसरा दिन है, 15 तारीख है और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 15 तारीख को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश कर सकते हैं। तो आज अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश होना है और इस अनुपूरक बजट की बात की जाए तो 2500 करोड़ यानी कि 2500 करोड़ रुपए का ये बजट रहने वाला है। किस तरह से सरकार आने वाले समय में किन योजनाओं को लेकर पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ से राजस्व जुटाया जाएगा, यही एक तरह से अनुपूरक बजट होता है। तो आज अनुपूरक बजट पेश होगा, मगर इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा लगातार जारी है। पहले दिन हमने देखा कि लहसुन को लेकर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कल हमने देखा कि किस तरह से पोषण आहार मामले को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर यानी कि सड़क से लेकर सदन तक हंगामा देखने को मिला। और आप देखिए कि जो विधानसभा का समय बढ़ाया गया था यानी कि 5 बजे तक आमतौर पर विधानसभा चलती है, मगर इससे बढ़ाकर 7:30 बजे तक किया गया था कि सदन छोटा है तो हमें कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मगर आप देखिए कि कल 11 बजे शुरुआत हुई और 2 बजे जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया कि विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इन 3 घंटों की कार्रवाई में भी हमने देखा कि 3 बार हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई कभी 5 मिनट तो कभी 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य देना चाहते थे पोषण आहार मामले को लेकर। उनकी बात सुनी भी गई, उनका भाषण हुआ भी, मगर हंगामे के बीच लगातार गर्भगृह में कांग्रेस के सभी विधायक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तो आज एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा होगा क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप देखिए कि इस 1 वर्ष में ही सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। तो ऐसे में सरकार भले ही कुछ भी कहे मगर कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर भी आज मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा हो सकता है।
जी बिल्कुल शुभम, और बताया जा रहा है कि 4 ध्यान आकर्षण भी होंगे, इसके साथ साथ 11 विधेयक पेश किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर ध्यान आकर्षण की हम बात करते हैं तो क्या क्या होगा इसके अंतर्गत? देखिए, बिल्कुल ध्यान आकर्षण की अगर बात की जाए तो कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर अलग अलग विधायक ध्यान आकर्षित करते हैं सरकार की ओर। और हमने 2-3 दिनों में देखा है कि जबलपुर में जो आग लगी थी अस्पताल में, उसको लेकर भी ध्यान आकर्षण लेकर आए थे। तो भले ही अगर आप कार्यसूची विधानसभा की पढ़ें तो उसमें तो कई चीज़ें लिखी रहती है कि ये भी होना है, वो भी होना है, मगर जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, अब आप देखिए कि कल प्रश्नकाल था, विधायकों के प्रश्न चल रहे थे, मंत्री उसका उत्तर दे रहे थे, मगर वो भी ठीक से नहीं हो पाया। उसमें भी 2 बार सदन की कार्रवाई रोकी गई। मुख्यमंत्री सदन की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, पोषण आहार को लेकर, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष उसमें भ्रम फैला रही है। उसके बाद प्रश्नकाल के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर देखा कि हमने हंगामा हुआ। हंगामा इस तरह से होता रहा कि 1 घंटे के बाद ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करना पड़ी। तो आज भी चीज़ें भले ही कितनी ही हो, मगर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से अलग अलग चीज़ों को लेकर हंगामा करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल शुभम, और ये समझा जाए कि जो विपक्ष अपनी दमदार भूमिका को दर्शाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एक तो पहले ही ये जो सत्र है वो कम है, उसके बाद अगर यहाँ पर मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं तो किस तरह से जो बाकी के काम है वो निपटाए जाएंगे? देखिए, फिर हंगामा होता रहता है और सारी चीज़ें पास होती है। अगर कोई विधेयक है तो फिर वो भी हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, ये कहकर जो है वो आगे बढ़ जाता है। यही हमने हमेशा से विधानसभा में देखा है कि जितना ही हंगामा क्यों ना होता रहे, मगर जो सरकार को अपना जो काम करना होता है फिर वो काम चलता रहता है। आप जैसे कल उदाहरण के तौर पर कल ही आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने अपना तकरीबन आधे घंटे का वक्तव्य पोषण आहार मामले को लेकर रखा, मगर किसी को एक शब्द भी समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या वो कह रहे हैं। हंगामा इतना होता रहा तो मुख्यमंत्री ने मगर सदन में अपनी बात रखी। सब कुछ राइटिंग में लिखा जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर आए, उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी। तो आज भी कुछ इसी तरह के हालात लग रहे हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब हम इस हंगामे को लेकर पूछते हैं तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक एक तरफ कहते हैं कि उन्हें चर्चा करनी है, उन्हें विधानसभा सत्र बढ़ा चाहिए, बातचीत करनी है, और दूसरी तरफ जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तो वो नारेबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। तो ऐसे में ये दोहरा मापदंड आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्यों? अगर उन्हें अपनी बात रखनी है तो कम से कम वो सदन में अपनी बात रखे, चर्चा करे। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कुछ इस तरह की बात कहकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जी धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज विधानसभा में अनुपूरक बजट भी पास होना है। इसके साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि आज का जो ये सत्र है, आज का दिन है, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है।